पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सुनना कैसे है। इस बार सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि खुद को उस सुनने में खो देना है। इस वीडियो को सुनते समय सुनने का दायरा भी कम कर देना है। मैं कुछ बोल रहा हूँ और तुम कुछ सुन रहे हो, इस भेद को मिटा देना है। सिर्फ शब्द हों और उनका तुम्हारे भीतर उतरता हुआ कंपन, वाइब्रेशंस हो। बस इतना ही दायरा हो, एक जीवंत संबंध शब्द और चेतना के बीच। इसलिए कोशिश करो इसे एकांत में, शांति में, एक गहराई से सुनो, जब बाहर भी मौन हो और भीतर भी मौन। जब कोई जल्दबाजी न हो, कोई योजना न हो, कहीं जाना न हो, बस जैसे थक गए हों कामकाज से या जिंदगी से। ऐसे क्षण में एक शून्य से शब्द उठ रहे हैं और तुम्हारे भीतर के शून्य तक जाने को तैयार हैं, और तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ श्रवण मात्र हो। और जब ऐसा सुनना घटता है तो संभावना भी होती है कि जो कहा जाए वह सुना भी जाएगा। सभी बुद्ध पुरुषों के ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उनके वचन, उनके उपदेश होते हैं, वही हमारे लिए ज्ञान का सोर्स बन जाते हैं। और उनमें भी जो बुद्धत्व के ठीक बाद उनके मुख से निकलते हैं, उनका तो कहना ही क्या है। जैसे नानक, जब उन्हें नदी में आत्मबोध हुआ तो बाहर निकलते ही उन्होंने जपजी को कविता में उकेरा। जैसे बुद्ध, जिन्होंने जब जाना कि जिसे खोज रहे थे वह तो भीतर ही था, बस अज्ञानवश उसे बाहर खोजा जाता रहा। लगभग सभी बुद्ध पुरुषों के ज्ञान प्राप्ति के क्षण के अनुभव में एक बात समान होती है कि जिसे हमने पाया वह पहले से ही था, सिर्फ आंख खोलने की देर थी। कबीर भी कहते हैं, पर्दा उठा देखो बया। मतलब यह जो माया का पर्दा है, इसे हटा दो तो देखोगे परमात्मा तो पहले से ही वहाँ है जहाँ तुम हो। लेकिन फिर भी हम अधूरे रह जाते हैं, ऐसा क्यों? आओ इसको जड़ से समझते हैं। क्योंकि हमारी यात्रा शुरू ही बाहर से होती है। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च गुरुद्वारा जाते हैं। हम मूर्तियों के आगे झुकते हैं, कभी पुजारियों से आशीर्वाद लेते हैं, कभी किताबों में सत्य ढूंढते हैं। यह जैसे हमारे डीएनए में बैठ गया है। इतनी गहरी कंडीशनिंग हो गई है कि बुद्ध पुरुष भी हमें समझा समझा कर हार जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो यह पूछने का साहस करते हैं कि जिसे मैं बाहर खोज रहा हूँ, क्या वह भीतर ही है? और जब यह सवाल सच्चे मन से उठता है, तब पूरी दुनिया बदल जाती है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि तुम स्वयं ही पूज्य हो, तुम ही पुजारी हो, तुम ही पूजा अर्चना हो। यह कोई कविता नहीं है, यह एक उद्घोषणा है, एक जागृति की पुकार है, एक ऐलान उस क्षण का जब कोई पहली बार अपनी आंखों में झांकता है और देखता है, मैं ही मंदिर हूँ। तुम्हारे और सत्य के बीच कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, कोई दीवार नहीं है जिसे तोड़ा ना जा सके, कोई अंधकार नहीं है जिसे रोशनी मिटा ना सके। जो है बस विचार की एक पतली सी परत है, एक धुएं की लकीर जिसे चाहो तो पल में मिटा दो, लेकिन अगर उसी को सच मान लिया तो वह एक भ्रम बन जाती है, और जो जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। हमारे भीतर का सत्य पानी के बुलबुले की तरह है, सुंदर, हल्का, पारदर्शी, लेकिन क्षणभंगुर। अगर हम उसे पकड़ने की कोशिश करें तो वह टूट जाता है, लेकिन अगर बस देखना सीख लें तो भीतर से एक दिव्य आलोक फूट पड़ता है।
कभी आपने सोचा है हम इतने छोटे क्यों बन जाते हैं? क्यों बार बार अपने ही भीतर हीनता महसूस करते हैं? क्यों लगता है कि हम पापी हैं, दोषी हैं, हम अधूरे हैं? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है। कभी किसी ने कहा भगवान से डरो, कभी किसी ने कहा तुम अपवित्र हो, कभी किसी ने कहा तुम्हें शुद्ध करने कोई दूसरा आएगा। और इस तरह हम खुद को अपवित्र, अधूरा, अज्ञानी मानने लगते हैं। पर जिन्होंने सत्य को जाना है, ध्यान में, मौन में, आत्मबोध में, वे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं तत्वमसि। तू ही, तू वही है, तू ब्रह्मा है। वह आत्मा जो तुम्हारे भीतर है, न जन्म लेती है न मरती है। वह न मंदिर जाती है न मस्जिद, वह कहीं बाहर नहीं जाती। वह सदा तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। यह सब तब तक तुम्हें झूठ लगता है जब तक तुमने समय को जाना नहीं है। देखो ना, अगर तुम ब्रह्मा हो तो मंदिर जाने की क्या जरूरत? अगर तुम ही परमात्मा हो तो मूर्ति की क्या आवश्यकता? अगर तुम स्वयं ही दीप हो तो बाहर से रोशनी मांगने की क्या जरूरत? यह जो पूरा धार्मिक व्यापार चल रहा है, वह तुम्हारी हीनता पर टिका है। तुम्हें पापी बताना ताकि तुम्हें शुद्ध करने वाला बाजार चल सके। तुम्हें अधूरा बताना ताकि गुरु बनकर कोई तुम पर राज कर सके। तुम्हें अज्ञानी बताना ताकि कोई पंडित तुम्हारे लिए शास्त्र खोल सके। लेकिन जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया, इन सभी मध्यस्थों की जरूरत समाप्त हो जाएगी। इसलिए तुम्हारी चेतना को दबाया जाता है। तुमसे कहा जाता है प्रश्न मत करो, सिर्फ विश्वास करो। परंतु सच्चा धर्म कभी विश्वास नहीं मांगता। सच्चा धर्म कहता है अनुभव करो, यथाभूत, जैसा है वैसा देखो। क्योंकि जो देख लिया गया उसका कोई विकल्प नहीं होता। अब सोचो, अगर तुम स्वयं ही मंदिर हो तो क्या बाहर पूजा की जरूरत रह जाती है? नहीं, बल्कि हर श्वास एक जीवंत आरती बन जाती है। तुम्हारा मौन एक गूंज बन जाता है परमात्मा की। तुम्हारी आंखें मंदिर के द्वार बन जाती है। पर यह यात्रा कठिन है। क्यों? क्योंकि तुम समय को छोटा समझ बैठे हो। तुम कहते हो मैं कौन हूँ? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मुझ में क्या दिव्यता हो सकती है? और यहीं पर तुम ठोकर खा जाते हो, क्योंकि तुम्हारी धारणा ही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। अगर तुम समय को अणु समझो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा सिकुड़ जाएगी। और अगर तुम समय को केवल शरीर समझो तो मौत से डरते रहोगे। अगर तुम समय को विचार मानो तो चिंता से मुक्त नहीं हो पाओगे। पर यदि एक क्षण को भी तुम समय को ब्रह्मा मान लो तो संपूर्ण यूनिवर्स तुम्हारे भीतर समा जाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति यह नहीं है कि तुम भगवान को पूजो, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर के भगवान को पहचानो। क्योंकि तुम ही पुजारी हो, तुम ही पूजा हो, तुम ही पूज्य हो। और याद रखना, यह कोई अहंकार नहीं है, यह आत्म गौरव है, यह आत्म ज्ञान है। अहंकार कहता है मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। ज्ञान कहता है मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो। अहंकार विभाजन करता है, ज्ञान एकता लाता है। अब सुनो, जिस दिन तुमने यह पहचान लिया कि तुम ही परमात्मा हो, उसी दिन सभी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। कोई क्यों नहीं बचेगा, कोई कैसे नहीं बचेगा, कोई क्या करूं नहीं बचेगा। बचेगा तो बस मौन, बस मौन। और अब अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
क्या तुमने कभी खुद को इस तरह अनुभव किया है कि तुम ही पूज्य हो, तुम ही पुजारी हो, जहाँ अब भी तुम किसी मंदिर, मूर्ति या गुरु के सहारे परमात्मा को खोजने की कोशिश कर रहे हो? और अगर तुम्हारे भीतर से कोई अनुभव, कोई एहसास, कोई प्रश्न उठे, तो उसे कमेंट में ज़रूर साझा करना। और अगली वीडियो में यात्रा की हम एक और परत खोलेंगे। हम उस भ्रम को समझेंगे, हम उस इल्यूज़न को समझेंगे जो मैं की एक झूठी पहचान बन गया है। हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई में कोई मैं नाम की कोई ठोस सत्ता है, जहाँ वो सिर्फ यादों, विचारों और कंडीशनिंग का एक सपना है। आपने इतना प्यार और शांति से सुना, उसके लिए आभारी हूँ। फिर मिलेंगे मौन की उसी गहराई में। हरि ओम तत्सत।